ये किताब प्रकाशित हुई है, आज मराठी में हुई, अगले इसी मंथ के अंत में हिंदी में आएगी और भारत के तमाम भाषाओं में प्रकाशित होगी। विदेशी ब्राह्मणों की मातृभूमि यूरेशिया नए डीएनए रिसर्च से फाइनल प्रमाणित हो गया। राखी गढ़ी के सिलसिले में 2011 में एक्सिबिशन डेक्कन कॉलेज के द्वारा चल रहा था। उसका हेड वसंत शिंदे इनके नेतृत्व में चल रहा था। उनके साथ दुनिया के 16 देश के एक्सपर्ट लोगों ने इसके ऊपर काम किया। इस रिपोर्ट को जल्दी उन्होंने प्रकाशित नहीं किया। 5 सितंबर 2019 को सेल नामक एक इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित किया। नीरज राय और वसंत शिंदे मीडिया में आगे आकर उसने मिस गाइड किया, मिस प्रोपेगेंडा किया और यह कहा राखी गढ़ी का डीएनए कब का मिला? वो कंकाल है आज से 4700 साल पुराने, ईसा पूर्व 2700 साल पुराने 14 कंकाल मिले। उसमें भी उन्होंने लेडीज का डीएनए टेस्ट किया। 2001 के माइकल बामशाद के डीएनए के रिसर्च से ब्राह्मण का डीएनए और ब्राह्मणीन का डीएनए एक नहीं मिलता। अब वो डीएनए तो मूल्यवासियों का मिलना था। अब उसके बारे में उसने स्टेटमेंट दिया कि राखी गढ़ी में जो डीएनए पाया गया है वो आर्य ब्राह्मणों का डीएनए है। नीरज राय ये आरएसएस से जुड़ा हुआ क्षत्रिय उत्तर प्रदेश का लखनऊ का है और वसंत शिंदे ये महाराष्ट्र के हैं। रिटायर्ड होने के पहले इनको वाइस चांसलर बनाया। अब नरेंद्र मोदी के गोद में गुजरात में ऊंचे पद पर बैठे हैं। इनको लालच देकर झूठ बोलने के लिए कहा। साथियों, डीएनए रिपोर्ट को हमने पढ़ा, 18 पढ़ने का डीएनए रिपोर्ट है। इस डीएनए रिपोर्ट में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ब्राह्मणों का डीएनए राखी गढ़ी के कंकाल में मिला। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है, बल्कि उसका हेडिंग है, उसका टाइटल है हड़प्पा कालीन राखी गढ़ी सभ्यता में जो कंकाल मिले उनमें यूरेशियन पैस्टोरलिस्ट लोगों का और ईरानी कृषक लोगों का डीएनए का अभाव, यानी ईरानी और यूरेशियन लोगों का डीएनए राखी गढ़ी में नहीं मिला। ऐसा हेडिंग है। ब्राह्मणों को लगा डीएनए की लैंग्वेज इनको समझ में नहीं आती है। मीडिया हमारे पास है, सरकार उनको कहने के लिए कह रही है। उन्होंने मीडिया से वन साइड प्रचार किया, इसमें ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिलता। इसका क्रॉस एविडेंस मिला सन 2018 में अगस्त महीने के एंड में 192 साइंटिस्ट लोगों का वर्ल्ड लेवल का एशियन डीएनए के ऊपर एक बहुत बड़ा रिसर्च प्रकाशित हुआ। एशियंट डीएनए साइंस के ऊपर 2018 में अगस्त महीने में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। ब्राह्मणों ने, वर्ल्ड में बैठे हुए ब्राह्मणों ने आक्षेप किया, क्योंकि उस रिपोर्ट में यह कहा था ब्राह्मणों का भारत में आने का तारीख कौन सा है। उन्होंने प्रूव किया, जगह जगह पर जो उनको हड्डियां मिली उसके अवशेष पर उन्होंने प्रूव किया ब्राह्मणों का भारत में आने का एग्जैक्ट पीरियड है ईसा पूर्व 2000 से लेकर 1700 की ईस्वी सन में वो भारत में आक्रमण किया। यह रिपोर्ट क्रॉस हो गया। ब्राह्मण ने उसको अपोज किया। अपोज के लिए दलील नहीं था, केवल एक ही दलील था। क्या दलील था? कि तज्ञ लोगों से इन्होंने वेरीफाई नहीं किया। उसमें रीस डेविड नाम का इंटरनेशनल साइंटिस्ट था, उसको गुस्सा आया। उसने दुनिया के और 25 साइंटिस्ट की लिस्ट और जोड़ दी, 117 लोगों की टीम बनाई और उसमें मसाला जोड़ दिया। जिस दिन राखी गढ़ी का डीएनए प्रकाशित हुआ उसी दिन ये सेल से भी बड़ा मैगजीन है, जर्नल है, उसका नाम है द साइंस। एक ही दिन में 2 डीएनए रिपोर्ट प्रकाशित हुए और उस रिपोर्ट में ये कहा है, क्या कहा है? ब्राह्मणों का भारत में आने का पीरियड ईसा पूर्व 2री शताब्दी 2000 में वो आए। अगर इस बात को राखी गढ़ी के डीएनए के साथ टैली कर लिया जाए तो आज से काउंट होता है राखी गढ़ी
4700 साल पहले का डीएनए, और ब्राह्मणों का भारत में आने का पीरियड ईसा पूर्व 2000 में है। अरे जब ब्राह्मण भारत में आए ही नहीं थे तो उनका राखी गढ़ी में डीएनए मिलने का सवाल ही नहीं है। तो दोनों रिपोर्ट इस किताब में आपको ट्रांसलेशन में मिलेंगे। और हमारे समर्थन में आज की तारीख में टोनी जोसेफ नाम का बहुत बड़ा डीएनए स्कॉलर है, उसका भी इसके अंदर आर्टिकल है। उन्होंने भी कहा मैं इंटेलेक्चुअल लड़ाई के लिए आपके समर्थन में हूँ, आप ब्राह्मणों को जितना विदेशी को कहो, हम दुनिया में इसका प्रोपेगेंडा करेंगे। और दुनिया के साइंटिस्ट लोगों ने हम लोगों को मेल पर मैसेज किया है, इनको नंगा करो, इन लोगों को नंगा करो, क्योंकि दुनिया वालों के लिए ये ब्राह्मण लोग बहुत बड़ी समस्या है। और रीस डेविड ने इसके ऊपर फाइनल रिसर्च कर लिया। इनका पीरियड है, कब निकले वहाँ से, ईसा पूर्व 3300 में वहाँ से निकले, दोनों एरिया में घुसे, एक इंडिया के तरफ से आए और दूसरा यूरोपियन कंट्रीज में गए। यूरोपियन कंट्रीज में एक कल्चर बढ़ रहा था 5000 साल पहले, उस कल्चर का नाम है स्टोन हेंगे। स्टोन हेंगे कल्चर को इन ब्राह्मणों की प्रजाति का साइंस लोगों ने नाम ढूंढा है। ब्राह्मणों का ओरिजिनल नाम है यामनिया। यामनिया प्रजाति के लोगों ने यूरोप में जो कल्चर डेवलप हुआ था स्टोन हेंगे, इसको नष्ट किया और वहाँ के पुरुषों का कत्लेआम किया। तो दुनिया के साइंटिस्ट लोग ब्राह्मण पर कड़ी नजर रखे हुए दुनिया के यामनिया लोगों का पता चला और भारत के अंदर उनका वंश पल रहा है, उसका नाम ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण उस हिंसक लोगों की जड़ है जिन्होंने दुनिया में यूरोप में जो भी यूरोप में कल्चर डेवलप हुआ उसको तो नष्ट किया, मगर उनके पुरुषों की हत्याएं की, उनका वंश खत्म किया और उनकी औरतों से एक नया वंश पैदा किया। आज वह बहुत प्रॉब्लम है। मगर इंडिया में आए तो इंडस सिविलाइजेशन में देखा उनकी नज़र तक नहीं पहुंच रही थी, 10-10 मंजिल की इमारतें थी। तो उनको लगा ये कबीले में नहीं रहते, ये इकट्ठा रहते हैं, इनको मारना संभव नहीं है। अगर इनको मार दिया तो साउथ से हमको मारने के लिए लोग दौड़ के आएंगे। तो इन्होंने चालाकी किया और वो चालाकी है इनके कुछ पुरुषों को मारकर आतंक पैदा किया। वहाँ से कुछ लोग माइग्रेट हो गए और उन्होंने उस सभ्यता पर कब्जा किया। साथियों, इसलिए ब्राह्मणों ने यूरोप पर कब्जा किया, मगर यूरोप में जाति नहीं पैदा की। यूरोप के पुरुषों की हत्या की, मगर उन्होंने वहाँ वर्ना सिस्टम नहीं पैदा किया। भारत में यामनिया लोगों ने वर्ना सिस्टम और जाति सिस्टम इसलिए कब्जा किया कि वो एकदम हमको हरा नहीं सकते थे। उनको लग रहा था हम धीरे धीरे इनकी नस्लों को खत्म करेंगे। अब वो दौर आया है, अब जो विदेशी है वही कह रहे हैं हम इस देश के हैं, इंडस सिविलाइजेशन हमारे पुरखों ने पैदा किया। ये मन घड़त बातें हैं। और हम लोगों ने वसंत सिंधे को लीगल नोटिस भेजकर सबूत लेकर आने को कहा, लिखा बताओ कहाँ पर लिखा हुआ है। और उनकी ये बात भी हमने इस किताब से हवा में उड़ा दी कि आर्य लोग यही कहते, यही से बाहर गए और बाहर से बाद में यहाँ आए। उनका तर्क चलने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया के साइंटिस्ट लोग मूल निवासी बहुजनों के समर्थन में हैं। वो शिलालेख को तोड़ सकते हैं, वो गुफाओं को तोड़ सकते हैं, वो लिखित किताबों को जलाकर झूठा इतिहास लिख सकते हैं, मगर हमारा डीएनए खराब नहीं कर सकते। साथियों, एक खास बात आपको बताता हूँ, इनका डीएनए यूरेशिया में मिला, मगर इनकी औरतों का डीएनए यूरेशिया में नहीं मिला, उनका डीएनए हमारे साथ मिला। इसलिए ब्राह्मण उनकी औरतों से भी अभी परेशान है, क्योंकि उनकी औरतों के कारण उनकी चोरी पकड़ में आ गई। इसलिए भविष्य में एक बड़ा आंदोलन होगा। और माननीय मेश्राम साहब शायद उसकी वजह तो दामाद बनाने की वजह तो आधुनिक भारत में वही है, बाबा साहब अम्बेडकर का खून ब्राह्मणों ने किया। इस रहस्य को छुपाने के लिए ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को, नेतागिरी करने वाले लोगों को लड़कियां दिया। ये बात मुजुमदार नामक सविताबाई का जो ब्राह्मण पिट्टू था उसने मुझे रिकॉर्ड में बताई है। ये बात है। साथियों, डीएनए से प्रमाणित हो गया
ब्राह्मण विदेशी है और 1818 को लड़ने वाले लोगों का दुश्मन एक था, वो भी विदेशी था। और आज हमारे सामने भी जो दुश्मन है वही है, मगर उसका चरित्र हिंसक है, उसका चरित्र युक्तिवाद नीतिमत्ता नहीं है, वो कैरेक्टर से हिंसक है। ये बात 200 साल पहली याद को रखकर उन्होंने किया, आज भी वो हिंसा कर रहे हैं। इसलिए मैं आज के ऐतिहासिक मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से कर जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, इन हिंसक ब्राह्मणों का हमको कैसे मुकाबला करना चाहिए, आप कोई तरकीब बताएं। धन्यवाद।